हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली बार हमने गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का चैप्टर जो 2 है इंग्लिश का क्लास 7 का, तो हमने इसका पढ़ा था चैप्टर। तो हम आज इसके आगे से पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने यहाँ से ख़त्म किया था, तो हम इसके आगे से पढ़ते हैं। चलो। मृदु kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violins and browsing her elbow just other, and her eyes glazed with connection in front of her. With most of his back of the window was the font figure of the music master. तो जो मृदु है वो थोड़े से डिस्टेंस पे थी, लाली जहाँ पे बैठी हुई थी, और जो मृदु है वो लाली को ही देख रही थी कि वो कैसे गाना बजा रही है विंडो से। तो जो लाली है वो बिल्कुल म्यूज़िक मास्टर की तरफ देख देख के, जैसे म्यूज़िक मास्टर जी कर रहे थे वैसे वैसे वो भी कर रही थी। अ फ्रिज ऑफ oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned taffet, a gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittering on his hand. And as it glittered up and down to the steam of the violins, तो जो म्यूज़िक मास्टर है उन लोगों ने देखा कि जो म्यूज़िक मास्टर है उनके जो बाल है काले काले, वो कान कान पे उग रखे थे, और उनके पास एक गोल्डन चेन थी जो उन्होंने अपने गर्दन पे पहनी हुई थी, और उनके पास एक डायमंड की रिंग थी, वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और a large foot stuck on the beneath this gold border whistling edge, and he was breathing time on the floor with the scanty big toe. तो जो म्यूज़िक मास्टर थे वो अपने बड़े बड़े पैरों से मिट्टी पे मार रहे थे अपने पैर से, जैसे कि इस फोटो में दिखा रखा है ना कि देखिए कैसे वो पैर बार बार ज़मीन पे मार रहे हैं। तो यही बात उसमें कही गई है। He played a few notes, Lali submitted behind him on his violin, which looked quite helpless. तो वो कुछ नोट्स लाली उनके पीछे पीछे ही कर रही थी, उसे देख देख के। उसे ढंग से आता नहीं था, तो वो देखिए कैसे खिड़की से देख रहे हो, और ये देख रहे थे कैसे कैसे गाना बजा रहे हैं। And unhappy in her hand, what a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. उसके लाली के जो हाथ है वो अनहैप्पी जैसे लग रहे थे। What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the visible track of the melody. तो जो म्यूज़िक मास्टर थे उनकी जो आवाज़ थी वो एकदम परफेक्टली आ रही थी एक इनविजिबल सी ट्रैक में मेलोडी के। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन फिट whistling smoothly in the rail and whistling along as Ravi. तो वो कह रहे थे जैसे लग रहा है कि ये जो ट्रेन है वो एकदम स्मूथ चल रही है एक रोड पे, ऐसे रवि कह रहे थे। मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज ब्रिंग हैंड
moving immediately up the violent scene, making lovely music. मृदु ने कहा कि उनके बड़े बड़े हाथ से वो जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में. Swag. There was Lali drilling against. Amma, come a while from the gate. अम्मा ओह. तो जो लाली बजा रही थी तभी अम्मा ने बोला केम अ while, इधर आओ गेट के पास. रवि सेंड द बैगर अवे. तो जो अम्मा ने कहा कि रवि को कि वो जो गरीब जो आदमी है उसको इधर से लेके जाओ उसको. कैरिंग हिज मदर फ्रॉम द बैक वृदांत वेयर शी वॉज क्लैटिंग with Tapi. He has been coming here every day for the past week. तो जो गरीब आदमी था वो पिछले एक हफ्ते से यहीं पे आ रहा था रोज. इसके लिए जो पाती है उन्होंने कहा कि इस गरीब को इधर से ले जाओ. मृदु एंड मीना allowed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. तो जो गरीब है वो उधर ऐसे सेटल हो गया था जैसे लग रहा था कि उसके खुद का वो घर है. He had spread his outer cloth under the neem tree and was leaning against its trunk appreciatively, prepared to take a little snooze while he waited up the arms to appear. Go away, said Ravi certainly. My party say it's time you. तो रवि ने उस गरीब को कहा. वो जो गरीब आदमी था वो नीम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. तो रवि ने कहा कि पाती ने कहा है, मतलब उसकी दादी ने कहा है कि ये घर छोड़ के तुम चले जाओ. बेगर ओपन हिज आइज. जो गरीब है उसने अपनी आंखें खोली और वो बोल रहा था मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला होगा. आई हैव किक्ड माई बॉडी एंड सोल थ्रू ऑन देयर ऑफ अ होल वीक. आई कैन नॉट बिलीव डैट दे वर टर्न मी अवे. मुझे नहीं लगता, एक हफ्ते से मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे इस घर से दूर भेज रहे हैं. तो ही राइज्ड हिज वॉइस. अम्मा अम्मा ओ. said that his will made be bit. It certainly wasn't feasible. It began in a deep, strong rumble somewhere in his whistle bell and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth satin brown with battle chewing. तो तभी जो रुक्मणी है उन्होंने कहा कि तुम अब इधर से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. ओह आई विल गो ही सेड वेरली. उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री. द सन इज सो हॉट. द तार हैज़ मेटल्ड ऑन द रोड. माई फीट विल ऑलरेडी. Bristol. He stretched out his feet to show large pink bristles on the sole of his bare feet. तो जो गरीब आदमी था उसने कहा कि अरे मुझे थोड़ा आराम करने दो, जब ये धूप कम हो जाएगी तब मैं इधर से चले जाऊँगा. धूप की वजह से देखो मेरे पैर में कैसे कैसे निशान बन चुके हैं. आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल. उसके पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के लिए. मृदु विसल टू मीना. रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस. क्या घर में पुराने 2 जोड़ी चप्पल है. आई डोंट नो सेड रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. माइन और टू स्मॉल. मेरे तो बहुत छोटे हैं. टू फिट दिस फीट. इनके लिए मेरे चप्पल बहुत छोटे हैं. और
I did have given them to him, and his feet were larger than मृदु मीना. और उनके लिए जो मृदु और मीना के जो चप्पल है वो बहुत छोटे थे. The beggar was yanking out his upper cloth to tightly the dhoti. He raised his eye and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. तो उसने अपने जो धोती है उसको टाइट किया और अपनी आंखें खोली और बहुत डरी हुए जैसे देखने लगा रोड की तरफ, क्योंकि जो आफ्टरनून में जो हीट है वो बहुत तेज़, शाम के टाइम जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट. उसको अपने पैर के नीचे कुछ चाहिए था ताकि वो धूप पे चल सके. मीना सेड, हर बिग आइज फिलिंग इट्स नॉट फेयर. जो मीना है उसके आंखें में रोना आ गया था कि ये सही नहीं है. सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट बबलरिंग, इट इज़ नॉट फेयर. It is not fair. I isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he need is a pair of चप्पल. उसे क्या चाहिए? उसे तो बस एक जोड़ी चप्पल चाहिए. So where do we get them? हम उसे कहाँ से लाए? Let's search the house. चलो घर में ढूंढते कहाँ पे है. He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मृदु और मीना को घर में लेके आया. जस्ट एज ही स्टेप इनटू द वारंद्रा मृदु आई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल ही हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड. तो तभी उसने वो पुराने वो चप्पल देखे जो कहानी के शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एक भिखारी आया था, उसके सॉरी क्या कहते हैं वो म्यूजिक मास्टर के जो चप्पल थे ये उनके चप्पल थे. तो उसकी नज़र वो पड़ी कि जब मैं इधर आई थी तब ये चप्पल यहीं पे पड़े है, जब हम ये वाला उनको दे देते हैं. रवि टर्न एंड ग्लिम्सिंग एट द सभी लुकिंग बट सडनली ओल्ड स्लीपर ही ब्लीम्ड एंड ऑल दीज आर जस्ट द राइट साइज. ये एकदम परफेक्ट साइज है उनके पैर के लिए. ही सेड पिक देम अप. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम. तो उसने कहा चलो हम इसको उठा देते हैं और उस गरीब को दे देते हैं. तो लोग गार्डन वापस चले गए उसको देने के लिए. हेयर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. तो उसने वो चप्पल उनके सामने रख दिए. वेयर दीज एंड डोंट कम बैक. इनको पहन के चले जाओ और कहीं वापस मत आना. The beggar started at the slipper, hurried, flung its towel over his sudden, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. तो जब भी उसको चप्पल मिले उसने अपना सामान उठाया और जल्दी जल्दी से वो चला गया. वो इसलिए जल्दी चला गया क्योंकि उसको तो चप्पल मिल गया, उसके पास चप्पल था नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी उधर से चला गया और एकदम से रास्ते से गायब ही हो गया जैसे लगा. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अप्रोचिएट लुक एट 3 ऑफ देम. तो म्यूजिक मास्टर बाहर आए, उन्होंने उन तीनों बच्चों को देखा. सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं. प्लेइंग मार्बल्स. कंचे खेल रहे. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल. उन्होंने चप्पल ढूंढा वरामदा में. वेयर ही पुट देम. जहाँ पे उसने रखा था. लाली. ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. शी हरीड अप टू हिम. हैव यू सीन माई चप्पल. क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं. माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग कीप देम हेयर. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली. तो उनको तो पता है कि उन्होंने चप्पल उस गरीब आदमी को दिया है, तो इसलिए जो रवि, मृदु और मीना है वो एकदम शांत बैठे रहे और लाली को ऐसे ही देखते रहे और म्यूजिक मास्टर को देखते रहे कि वो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं. लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम.
brand new. They were I well all the way of Mount Road to buy them. तो वो हर जगह से ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। तो जो वो म्यूजिक मास्टर थे वो तो खरीद नहीं सकते थे। दे कॉस्ट अ वाइल मंथ फीस, डू यू नो। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। तभी लाली अपनी मम्मी को बोलने गई कि उनके चप्पल नहीं मिल रहे। रुक्मणी अपेयर लुकिंग हैजरिंग विद पाती फॉलोइंग हर। तो वेयर कुड दे बी, वो कहाँ पे होंगे। रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन मिड हैव स्टोलन देम, हो सकता है किसी ने वो सब चोरी कर लिया हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर wearing Pati, Rukmani, cat slide to Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. तभी जो रुक्मणी है वो रवि, मृदा और उनको लेके आती है जो पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुमने लिया है। ही शी बिगेन एंड देन सीइंग देवर क्यूरियस क्वाइट, तो उन्हें कुछ लगा कि ये इतने शांत क्यों बैठे हैं। वेन नो मोर स्लोली सीन एनीवन लकड़िंग अराउंड द वर्दन, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो। तो गुस्से की वजह से उनके जो आँख है, उसके जो आईब्रोज है वो ऐसे वी शेप के बन गए। जैसे कभी कभी किसी को गुस्सा आता है ना, तो उनका शक्ल ऐसे सब बन जाता है। तो उसी को कहा गया है द स्ट्रेट टाइप वन अपेयर इन अ प्लेस ऑफ हर अनली यूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउंट। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी बहुत गुस्से में थी। मृदु विथ अ swearing she would be so upset if she knew that the poor beggar were sores on his feet. She tried to tell herself. तो उन्होंने कह दिया कि वो चप्पल तो हमने उस गरीब आदमी को दे दिए थे। टॉकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, और वो बच्चे रोने लगे। रुक्मणी, देयर वॉज अ beggar here, poor thing, he had such a boil on his feet. उसके पैर जल जाते हैं इसलिए हमने उसको दे दिया। सो सैड रुक्मणी। ग्रिम टर्न टू रवि, यू हैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड beggar who turn up here. Children these day gone party. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had? तो रवि अपनी मम्मी पाती से कहता है कि माँ, आपने मुझे करना की कहानी नहीं सुनाई थी कि वो अपनी हर चीज़ दूसरों को दे देता है, यहाँ तक कि अपने सोने की जो कान में पहनने का होता है ना, वो तक भी दूसरों को दे देता है। तो उसकी अम्मा कहती है कि कर्ण तो अपनी चीज़ें दूसरे आदमी को देता था, लेकिन वो चप्पल तो तुम्हारे नहीं है, वो तो म्यूजिक मास्टर के है। बट माई चप्पल वुड हैव फिट द beggar फीट, मैंने उसको इसलिए दिए थे क्योंकि उसके पैर में वही चप्पल फिट आ रहे थे। रवि रश बैसिंग ऑन एन, अम्मा इफ दे डिड फिट would you really not have minded? Ravi said, Rukmani, very angry now. Go inside this minute. He hurried indoor and brought out Gopu's mama hardly worn new चप्पल। तो वो अंदर गई और जो गोपू की मम्मी है उनके एकदम नए नए चप्पल उनको दे दिए। दीज शुड फिट यू, ये उनको फिट आ जाएगा। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैड बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। तो म्यूजिक मास्टर को तो नए नए चप्पल मिले थे इसलिए वो गुस्से में था, वो
ज़्यादा खुश नहीं हो रहा था ताकि वो चप्पल उनसे वापस ना ले ले। लेट आई सपोज दीज विल हैव टू डू दीज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, व्हाट टू डू। तो जो म्यूज़िक मास्टर है वो कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते। हमन incarnate only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and still by the front door. तो जो उनकी मम्मी को रवि को अगर कोई भी कुछ भी कहे, चाहे कोई उसको बंदर कहे या फिर कोई पवित्र बंदर कहे, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता। वो गेट के सामने खड़ी हो गई। क्लियर शी वॉन्ट हिम टू लीव क्विकली। और जो मृदु है उनको जल्दी से घर जाना था। व्हेन ही हैड क्लेटिंग ऑफ इन हिज न्यू चप्पल, शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। तो मृदु को कहा कि थोड़ी देर रहो यहाँ पे, थोड़ा खाना खाओ फिर जाओ। हैव डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग? थैंक गॉड योर गोपा मामा डजेंट वेयर दिस चप्पल टू वर्क। बस ये अच्छा है कि तुम्हारे जो गोपा मामा हैं वो इन चप्पलों को पहनते नहीं, क्योंकि वो हर टाइम काम पे रहते हैं। As she worked through the kitchen and Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और मृदु मीना किचन में जाके सब हंसने लगे। बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक एंड गेट इनसाइड हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम। जब भी मृदु घर में आई तो उसने चप्पल उधर ही खोल के, व्हाट यू मामा गो टू से दिस इवनिंग? वेल, तो जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि आज इवनिंग आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। तो उन्होंने घर जाके उन्होंने कहा कि जो बैगर है, जो भी वो गरीब है, उसको हमने म्यूज़िक मास्टर के चप्पल दिए थे ऐसे ऐसे अपनी मम्मी को उन्होंने कहा। तो ये जो कहानी है ये वसंता सूर्य नाम के आदमी से लिखी गई है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा।